नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए संस्कृत के सूक्ति प्रकरण टॉपिक के बारे में। और इसमें 6, 7th और 8th क्लास की जितनी भी सूक्तियाँ हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ बन रही है उनको भी लिया गया है। और लास्ट में जो पिछले सालों के क्वेश्चन आए हुए उन क्वेश्चनों को भी हम हल करने वाले हैं। अब आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट सूक्तियाँ हमने जो है सेलेक्ट की है साथियों। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इससे बेटर वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली सूक्ति आपके सामने जो है वो आ चुकी है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ने मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका मतलब क्या है पहले वो देखिए कि काम करने से ही कार्यों की सिद्धि होती है, केवल मनोरथ से नहीं। सोते हुए सिंह के मुख में कोई पशु यानी कि मृग प्रवेश नहीं करता है। यानी यदि आप कार्य करोगे, यदि आप मेहनत करोगे ही तो ही कार्य सिद्ध होंगे। ऐसे केवल कल्पनाएं करने से जो है कार्य नहीं बनेंगे। जिस प्रकार शेर को अपना शिकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सोते हुए सिंह के मुख में जो है मृग नहीं प्रवेश करता है। अब यहाँ से सवाल किस प्रकार से आ सकता है, आपको जैसे ये लाइन दे दी, उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथे, तो आपको ये लाइन लिख देगा और यहाँ पर जो है खाली स्थान लगा देगा, या कोई भी वर्ड को हटा करके वहाँ खाली स्थान लगा देगा। तो ये आएंगे, जब हम अभी सवाल देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो पहली सूक्ति क्या है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ने मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। दूसरी जो है आपके सामने सूक्ति, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। इसका मतलब क्या है, आलस्य ही मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सूक्ति है साथियों। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। अब यहाँ पर रिपु को हटा करके पूछा जा सकता है, ही को हटा करके, कुछ भी हटा करके पूछा जा सकता है। कुल मिला के आपको याद रहना चाहिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। नंबर 3 पे हमने लिया है, गुणा गुणेस्यु गुणा भवन्ति। अब ये सूक्ति देखकर यहाँ पर इस गुणा को जो है वो आपको हटा देगा और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा। गुणा गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। इसका मतलब क्या है कि गुणों को जानने वालों के लिए गुण गुण होते हैं। जिसको गुणों का पता ही नहीं है वो गुणों का पता कैसे कर सकता है। तो गुणों को जानने वाले के लिए ही गुण गुण होते हैं। गुणा गुणे से गुणगेषु गुणा भवन्ति। नंबर 4 पे देखिए, लुब्धस्य प्रणश्यति यश है, यानी कि लोभी की कीर्ति नष्ट हो जाती है। जो ज़्यादा लोभ करता है उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। अगली सूक्ति देखिए साथियों, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर धर्म का प्रथम साधन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सूक्ति है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो यहाँ पर खलु को हटा करके पूछा जा सकता है, धर्म साधनम को हटा करके पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखनी है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगली सूक्ति है साथियों, बहुरत्ना वसुंधरा, यानी कि यह पृथ्वी अनेक रत्नों से युक्त है। यह पृथ्वी अनेक रत्नों से युक्त है, बहुरत्ना वसुंधरा। नंबर 7 पे देखिए साथियों, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम। इसका मतलब क्या हुआ कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, कभी भी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य भी बोलना चाहिए, प्रिय भी बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो सूक्ति क्या याद रखनी है कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रिय। चलिए अगली सूक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, यानी विद्या धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन माना जाता है। तो क्या बन गई, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, सर्वधन प्रधानम। ये सूक्ति आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली देखिए, विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन पशु, ये IUEB है। अभी हम सवाल करेंगे तब पता चलेगा। विद्या से विहीन व्यक्ति पशु ही होता है, ठीक है। जिसके पास ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, वह व्यक्ति पशु के समान है। तो विद्या विहीन पशु। नंबर 11 पर देखिए, वाग भूषणम भूषणम, काफ़ी इंपॉर्टेंट सूक्ति है। वाग भूषणम भूषणम, यानी वाणी का
भूषण ही सबसे श्रेष्ठ भूषण है, यानी वाणी रूपी आभूषण जो होता है वही सर्वश्रेष्ठ आभूषण माना जाता है, इसीलिए कहते हैं वाग भूषणम भूषणम। अगली सूक्ति देखिए 12 नंबर पे, न ही सत्यात परो धर्म है, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है, इसलिए कहते हैं न ही सत्यात परो धर्म है। तो ये सूक्ति आपके समझ में आ गई। अगली इंपॉर्टेंट सूक्ति, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, ये पूछा गया भी है। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र की बातों में ही गुजरता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, यानी बुद्धिमान लोगों का जो समय है वो काव्य शास्त्र की बातों में ही गुजरता है। अगली देखिए, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी कि राजा केवल अपने देश में ही पूजा जाता है, जबकि विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। जबकि विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। राजा केवल अपने देश में पूजा जाता है, जबकि विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं, इसलिए कहते हैं स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। नेक्स्ट नंबर देखिए 15 नंबर, सर्व भवन्तु सुखिन सर्व सन्तु निरामया सर्व भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। इसका मतलब क्या है कि सभी सुखी होवें, सभी निरोग होवें तथा सभी का कल्याण हो और किसी को भी दुख की प्राप्ति न हो। तो ये श्लोक तो आपने छोटी क्लासों में याद भी किया होगा और याद होगा भी आपको कि सर्व भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। अगली सूक्ति देखिए साथियों, परोपकाराय सताम विभूति, यानी कि सज्जन परोपकार के लिए ही होते हैं। परोपकाराय सताम विभूति, समझ में आ गई ये। अगला देखिए 17 नंबर पर, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सूक्ति है, पूछी जा सकती है। तो अहिंसा परमो धर्म है, ये सभी 6ठी 7वीं 8वीं में आई हुई है। ज्ञानम भार है क्रियाम विना, क्रिया के बिना ज्ञान बाहर स्वरूप माना जाता है, इसलिए कहते हैं ज्ञानम भार है क्रियाम बिना। तो ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट सूक्ति है। अगला है बुद्धिर्यस्ये बलम तस्ये, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, इसलिए कहा जाता है बुद्धिर्यस्ये बलम तस्ये, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल होता है। नंबर 20 सूक्ति देखिए, संगे शक्ति कलौ युगे, ये रीट के एग्जाम में आई हुई है, अभी क्वेश्चन करेंगे तब आपके ये आएगा क्वेश्चन। संगे शक्ति कलौ युगे, यानी कि कलयुग में संग में ही शक्ति मानी जाती है या संग में ही शक्ति होती है। तो आपको ये सूक्ति याद रखनी होगी, संगे शक्ति कलौ युगे। अगली सूक्ति देखिए, जननी जन्मभूमिश्च सर्वगदापि गर्यसी, जननी जन्मभूमिश्च सर्वगदापि गर्यसी, यानी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, इसलिए कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च सर्वगदापि गर्यसी। अगली सूक्ति देखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, काफ़ी इंपॉर्टेंट सूक्ति है साथियों। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, इसलिए कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगली सूक्ति है, हितम मनोहारी चे दुर्लभ वच है, दुर्लभम वच है, हितम मनोहारी चे दुर्लभम वच है, यानी कि हितकारी और मनोहारी वचन काफ़ी दुर्लभ होते हैं, यानी मुश्किल से सुनने को मिलते हैं, इसलिए ये सूक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हितम मनोहारी चे दुर्लभम वच है। अगली देखिए, दुर्बलस्य बलम राजा, दुर्बल का बल राजा होता है। दुर्बल का बल क्या होता है साथियों? राजा होता है। दुर्बलस्य बलम राजा। नंबर 25 पे जो सूक्ति हमने यहाँ पर ली है आपके लिए वो क्या है, लोकी का नाम ही साधुनामर्थ वाग्नु वर्तते, यानी कि लौकिक साधुओं की वाणी स्वयं अर्थ का अनुगमन करती है। लोकी का नाम ही साधुनाम अर्थ वाग्नु वर्तते, ये रीट एग्जाम में आया हुआ है,
ये पूछा गया था कि ये किसकी सूक्ति है, तो ये उत्तर रामचरितम से ली गई है। और भवभूति जो है उन्होंने लिखी है उत्तर रामचरितम, तो भवभूति की ये है उत्तर रामचरित एक रचना है, उसमें ये है लोकी का नाम ही साधु नाम मर्त वाग्नु वर्तते, यानी कि लौकिक साधुओं की वाणी स्वयं अर्थ का अनुगमन करती है। अगले देखिए, सत्य संगति कथे किम न करोति पुसाम, ये सवाल भी पूछा गया है कि सत्य संगति से मनुष्यों का क्या काम नहीं हो सकता, यानी यदि आपकी सत्य संगति है तो आपके सारे काम बन जाएंगे। इसलिए ये सूक्ति है कि सत्य संगति कथये किम ने करोति पुसाम, इसमें कथये को गायब किया गया था, ये पूछी गई है सूक्ति रीट में, अभी सवाल करेंगे तो आएगा। अगला है सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, सारे गुण धन में ही होते हैं। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, ये सूक्ति भी आई हुई है एग्जाम में, तो आपको याद रखनी होगी। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, यानी कि सारे गुण धन में ही होते हैं। अगली है विद्या विहीन पशु, ये हमने देख ली है पहले, विद्या से रहित पशु समान माना जाता है। अगली है सर्वम शून्यम दरिद्रस्य, गरीब के लिए सारा संसार सुना सुना होता है। सर्वम शून्यम दरिद्रस्य, गरीब के लिए सारा संसार जो है सुन्ना है। अगली सूक्ति है अर्थो ही कन्या परकीय औ, अर्थो ही कन्या परकीय औ, यानी कि कन्या वास्तव में पराया धन होती है। कन्या वास्तव में पराया धन होती है, इसलिए कहते हैं अर्थो ही कन्या परकीय औ। सारी सूक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ज्ञानात रीते ने मुक्ति, ये भी पूछा गया है। ज्ञानात रीते ने मुक्ति, यानी ज्ञान बिना मुक्ति संभव नहीं है, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है, इसलिए कहते हैं ज्ञानात रीते न मुक्ति ही। चलिए, ये अगली सूक्ति आपके सामने, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या अमृतम अश्नुते, ये भी पूछी गई है। व्यक्ति विद्या से ही अमृतत्व प्राप्त करता है, व्यक्ति विद्या से ही अमृतत्व प्राप्त करता है, तो ये विद्या अमृतम अश्नुते, ये सूक्ति आपके हो गई। ये सारी सूक्तियाँ हमने देख ली। अब हम गत वर्षों में आए हुए कुछ प्रश्न हल कर रहे हैं साथियों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि रीट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होने के चांस बन जाते हैं। तो हमने जो सूक्तियाँ पढ़ी है उसमें से ये सारे क्वेश्चन बने हैं पिछले सालों में। देखिए, सबसे पहला आया है रीट 2016 लेवल फर्स्ट का है, दुर्बलस्य राजा। ठीक है, अभी हमने देखा कि दुर्बल का जो धन होता है, बल होता है, वो राजा होता है, तो क्या हो जाएगा, दुर्बलस्य बलम राजा। अभी देखिए वापस मैं आपको दिखा देता हूँ, दुर्बलस्य बलम राजा, ये रहा दुर्बलस्य बलम राजा। तो ये सूक्ति हमने देख ली है, और ये का ये सवाल जो है एग्जाम रीट 2016 में पूछा गया है, अभी मैंने आपको बता दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्बलस्य बलम राजा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, लोकी का नाम ही साधुनाम अर्थम वाग्नु वर्तते इत्यादिकम पद्यम करते ग्रहितम, ये किससे लिया गया है, तो उत्तर रामचरित से लिया गया है, जो कि भवभूति की रचना है, अभी बताया मैंने, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है रिक्त स्थानम पूर्यत्वा सूक्ति संयोजनम, ये रीट 2018 लेवल 2 में आया था। जननी जन्म भूमिश्च गरियसी, तो क्या आएगा, सर्वगदापि गरियसी, जो है माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, जननी जन्मभूमिश्च सर्वगदापि गरियसी, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सत्य संगति किम ने करोति पुसाम, तो क्या आएगा, कथये, सत्य संगति कथये किम ने करोति पुसाम, सत्य संगति से किसका काम पूरा नहीं होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये सारे सवाल आए हुए आप देख रहे हैं। अगला है संगे शक्ति कलो युगे, रीट 2016 लेवल फर्स्ट में, तो संगे शक्ति कलो क्या आएगा, युगे, इस कलयुग में संगठन में ही शक्ति है, तो संगे शक्ति कलो युगे, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो आया था वो देखिए, सर्वे गुणा आश्रयंती कांचनम आश्रयंती, ये देखा था अभी हमने, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, रीट 2016 लेवल 2 में आया हुआ है। अगला देखिए, विद्या विहीन, विद्या से विहीन जो व्यक्ति होता है वो पशु के समान होता है, तो विद्या विहीन पशु, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर, लेवल
2016 में पूछा गया था। ये सारे सवाल आए हुए हैं और ये सारी जो आई हुई सूक्तियाँ हैं वो हम ऊपर देख चुके हैं पहले ही। इनका हिंदी अर्थ में मैंने बता दिया है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी अभी वो भी बताऊंगा। ज्ञानात रीते ने मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। चौथा ऑप्शन सही रहेगा, ज्ञानात रीते ने मुक्ति ही। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए, नमा डॉट 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 किम ने करोति पुसाम, ये 2 बार पूछा गया है। तो संगत संगति किम ने करोति पुसाम, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से 2016 में पूछा गया है। अगला है विद्या अश्नुते, ये लास्ट में हमने सुक्ति भी देखी थी। विद्या अमृतम अश्नुते, यही देखी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे सवाल जो 2016-2018 में आए हुए थे देख लिए। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम रेवंत राज मैथमेटिक्स, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लें, आपको मिल जाएगी। इससे पहले हमने कारक की ट्रिक देख ली है, वाच्य परिवर्तन आपको मैंने पढ़ा दिया है, उसके बाद समास की सारी ट्रिकें बता दी है और छंद की सारी ट्रिकें बता दी है। इसके साथ साथ प्रत्यय की सारी ट्रिकें बता दी है। इन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपने नहीं देखी है तो साथियों एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा इनको देखने के बाद में, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो इनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नीचे लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं। और रेवंत राज मैथमेटिक्स जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें। इन सभी की पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आज का कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स करके बताइएगा, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।